अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आजकल हर बंदे के माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि यूट्यूब ऑटोमेशन को करने के लिए कितना वक्त लगता है और कितना पैसा लगता है। डियर व्यूअर्स, आपके माइंड में भी अगर ये क्वेश्चन है तो आज की वीडियो में हम इसी क्वेश्चन को कवर करेंगे। डियर व्यूअर्स, आपने ये वीडियो एंड तक जरूर वॉच करनी है ताकि आपको पता चल सके कि अगर आप भी यूट्यूब ऑटोमेशन करने का सोच रहे हैं तो आपका कितना पैसा लगेगा और कितना टाइम आपको यूट्यूब ऑटोमेशन को देना होगा। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आपको कितना टाइम लगेगा यूट्यूब ऑटोमेशन से अर्निंग करने में। डियर व्यूअर्स, चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। मेरा नाम है उसामा और आप देख रहे हैं उसामा सरफराज टेक। डियर व्यूअर्स, ये हमारे यूट्यूब ऑटोमेशन कोर्स का एपिसोड नंबर 7 है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कि आपको यूट्यूब ऑटोमेशन करने के लिए कितना वक्त चाहिए और कितना पैसा चाहिए। डियर व्यूअर्स, अगर आपने मेरे प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो आप यूट्यूब चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में मेरे एपिसोड 6 एपिसोड हैं जिनको आप वॉच कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि उनमें कौन-कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने आपको बताई हैं और वो आप लोगों के लिए सीखना ज़रूरी है। डियर व्यूअर्स, चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। डियर व्यूअर्स, जो हमारा पहला पॉइंट है वो है कि आपको यूट्यूब ऑटोमेशन करने के लिए कितना पैसा चाहिए। डियर व्यूअर्स, मैंने आपको पिछली वीडियोस में कुछ ऐसी निशेस बताई थी जिनमें मैंने आपको बताया था कि ये निश जो है वो आप इजीली कर सकते हैं बिना इन्वेस्टमेंट के। अब वो बिना इन्वेस्टमेंट की निशेस कौन सी थी, आप मेरे प्रीवियस एपिसोड जाके वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता भी देता हूँ, जैसे कि मेहंदी के डिजाइन वाली जो थी, ऐसी निशेस थी जिनमें आपको क्या है कि सिर्फ स्किल आना चाहिए। अगर आपको स्किल आती है तो उसमें आपका इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं होता, आप इजीली उस पे वीडियोस बनाकर उससे अर्निंग कर सकते हैं। डियर व्यूअर्स, कुछ ऐसी निशेस भी थी जिनमें आपको बहुत ज्यादा पैसा दरकार होता था, जैसे कि कार्टून्स हैं, पोएम्स हैं, इस तरह के अगर आप बनाते हैं, 3D एनिमेशन है, इस तरह के अगर आप चैनल बनाते हैं तो वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत होती है। वहां पे आपका पैसा इन्वेस्ट होता है, तब जाके आपको उससे अर्निंग आना शुरू होती है। लेकिन बहुत से ऐसे चैनल भी थे जहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सिफर थी या आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ही मामूली इन्वेस्टमेंट थी, जिससे आप एक अच्छा खासा रोजगार बना सकते हैं अपने यूट्यूब ऑटोमेशन के जरिए। डेयर व्यूअर्स, इन फ्री निशेस की बात करें तो इन फ्री निशेस में आपके पास ड्राइंग आ जाती है, आपकी पेंटिंग आ जाती है। इसके अलावा अगर आपको मेकअप ट्यूटोरियल वगैरह का काम आता है तो वो चीज आ जाती है। हेयर केयर के बारे में आप बता रहे हैं या उसके अलावा आप स्किन रूटीन के बारे में बता रहे हैं, तो इस तरह की जो चीजें होती हैं इनमें आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो ना होने के बराबर होती है। डियर व्यूअर्स, अगर आप इस तरह का चैनल बनाते हैं तो एक मामूली सी इन्वेस्टमेंट के साथ आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। डियर व्यूअर्स, इस तरह से आजकल आपने देखी होंगी वीडियोस के जो बार्बर हैं वो क्या करते हैं, अपने वर्क के जो काम कर रहे होते हैं उसकी वीडियोस बनाकर अपलोड करते हैं और उनमें मिलियंस में व्यूज आते हैं। अब वो एक तो अपने काम से वहां से पैसा बना रहे हैं, अपनी शॉप से पैसा बना रहे हैं, दूसरा वो यूट्यूब पे या टिकटॉक से अर्निंग कर रहे हैं। वहां पे वो अपने काम की ही वीडियोस डाल रहे होते हैं। कोई उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं लगती, कोई इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट है अपने काम के अलावा वो उनकी वहां पे नहीं लग रही होती। सिर्फ वो डेली अपनी रूटीन में काम करते जाते हैं, उसी की वीडियोस बनाकर अपलोड करते हैं और उसी से एक अच्छे खासे अमाउंट में अर्निंग करते हैं। डियर व्यूअर्स, अगर आपकी भी इस तरह से कोई शॉप है तो आप उससे अर्न कर सकते हैं। अगर आपकी कोई मोबाइल शॉप है तो आप उसकी एक्सेसरीज जो है ये सेल करके उससे अर्निंग कर सकते हैं। डियर व्यूअर्स, इस तरह के जो चैनल होते हैं उनमें आप जाके देखें कि मिलियंस में व्यूज हैं और वो अच्छी खासी अर्निंग भी कर रहे हैं। ये वो चीजें थी जिनमें आपकी इन्वेस्टमेंट ना होने के बराबर होती है। डियर व्यूअर्स, लेकिन यूट्यूब ऑटोमेशन में बहुत से ऐसे चैनल हैं जिनमें आपको अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। जिनमें अगर आप कार्टून चैनल बना रहे हैं तो उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट लगेगी। अगर आप हकीकत टीवी जैसे चैनल बना रहे हैं तो उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट लगेगी। आपको एक बंदा हायर करना पड़ेगा वॉइस ओवर के लिए, आपको वीडियो एडिटिंग के लिए बंदा हायर करना पड़ेगा। तो इस तरह की चीजों के लिए आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। डियर व्यूअर्स, मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत सी निशेस बताई हैं, आप वो जाके वीडियो वॉच करें, उसमें निश देखें कि कौन सी निश आपको सिलेक्ट करनी चाहिए और किस पे आपने वर्किंग करनी है। डियर व्यूअर्स, अब चलते हैं अपने टॉपिक नंबर 2 की तरफ, जो कि ये है कि आपको यूट्यूब ऑटोमेशन करते हुए कितना टाइम चाहिए, कितने टाइम में आप यूट्यूब ऑटोमेशन से पैसा बना सकते हैं या आप दिन में कितना टाइम यूट्यूब ऑटोमेशन को दें। डियर व्यूअर्स, कुछ ऐसी निशेस हैं जिनमें आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है और कुछ ऐसी निशेस हैं जिनमें आपको बहुत कम टाइम देना पड़ता है। अगर उन निशेस में आपको 2 से 3 घंटे भी दिन के निकाल लेते हैं तो आप उससे वीडियोस बनाकर अर्निंग कर सकते हैं। जिनमें आपकी ड्राइंग की टेक्निक आ जाती है कि अगर आप ड्राइंग की टेक्निक सिखा रहे हैं तो उसमें आप 1-2 घंटे 3 घंटे में अपनी वीडियोस बना सकते हैं। क्योंकि अक्सर लोगों का क्वेश्चन होता है, सर हम तो जॉब करते हैं या हम कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे पास टाइम जो है वो कम होता है, हमारे पास दिन में ज्यादा से ज्यादा भी 2-3 घंटे हम इस काम को दे सकते हैं। डियर व्यूअर्स, तो ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए है कि जो इस तरह की निशेस हैं इनमें आप दिन में 2 से 3 घंटे लगाकर भी इससे अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन बहुत सी निशेस ऐसी भी हैं जिनमें आपको पूरा पूरा दिन भी देना पड़ता है, तब जाके उससे अर्निंग आप कर सकते हैं। और अगर आप बात करें
कि हमें कितना टाइम लगेगा यूट्यूब ऑटोमेशन को सक्सेस बनाने में, तो इसका जवाब है कि आपको कम से कम 6 महीने का वक्त दरकार होगा अगर आप पुराने यूट्यूबर नहीं हैं। अगर आपको यूट्यूब चैनल के बारे में पता है, आप एक पुराने यूट्यूबर हैं, तो 6 महीने से पहले ही आप इस फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको इनके बारे में नहीं पता, तब आपको हो सकता है कि 6 महीने या उससे थोड़ा बहुत टाइम जो है आगे पीछे हो भी सकता है आप लोगों का। डियर व्यूअर्स, ये थी वो तमाम बातें जो मैंने आपको बताई। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो है कि अगर आपने जल्दी से वायरल होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। हमारे पास यूट्यूब सर्च इंजन की 2 चीज़ें होती हैं, पहला है हमारा ब्राउज़ फीचर और दूसरा है हमारा यूट्यूब सर्च। डियर व्यूअर्स, इन 2 चीज़ों पे आपने काम करना है। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी वायरल हो, जल्दी आपकी वीडियोज़ पे व्यूज़ आएँ, तो आपने काम करना है ब्राउज़ फीचर वाले ऑप्शन पे। अब ब्राउज़ फीचर क्या है, यूट्यूब सर्च क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो डियर व्यूअर्स, जो ब्राउज़ फीचर है, इसमें क्या होता है, जब आप यूट्यूब ओपन करते हैं, तो जब आप स्क्रॉल करते हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी वीडियोज़ फॉर यू पेज पे या जो फ्रंट पेज होता है, उसपे बहुत सी वीडियो चल रही होती हैं। अब आपको उनमें से कोई वीडियो अच्छी लगती है, तो आप उसपे क्लिक करके वो वीडियो वॉच कर लेते हैं। डियर व्यूअर्स, ये था ब्राउज़ फीचर। ये जो आपके सामने शो हो रहा होता है, ये ब्राउज़ फीचर में से आ जाते हैं कि आपने जब वीडियो अपलोड की, तो सबसे पहले यूट्यूब क्या करता है, आपकी वीडियो को ब्राउज़ फीचर में भेजता है या सजेस्टेड वीडियोज़ में भेजता है। तो जो बंदा आपके टाइटल को, आपके थंबनेल को देख के अट्रैक्ट होता है और आपकी वीडियो वॉच करता है, तो इससे क्या होता है, आपको ब्राउज़ फीचर से व्यूज़ मिल जाते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप यूट्यूब सर्च की तरफ जाते हैं, तो यूट्यूब सर्च जो है, ये एक लॉन्ग टर्म चीज़ है। जैसे कि एसईओ है, ये भी एक लॉन्ग टर्म चीज़ है। इसमें ये नहीं होता कि आज आपने अच्छी एसईओ की और कल आपकी वीडियो वायरल हो गई, ऐसा नहीं होता। यूट्यूब सर्च से जो व्यूअर्स आते हैं, वो लॉन्ग टाइम होते हैं। वो आपके 1 साल तक आ सकते हैं, 2 साल तक आ सकते हैं, 10 साल तक भी आ सकते हैं, वो आपके 15-20 साल तक भी आ सकते हैं। अगर एक बंदा आज से 20 साल बाद कोई आजकल की चीज़ सर्च करता है, तो उसके पास क्या है, आपकी वीडियोज़ आ जाएँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल वो सर्च करता है हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम फेसबुक। अगर आपने इस तरह की वीडियो बनाई है जो कि सर्च बेस्ड है, तो वो वहाँ जाके सर्च करेगा जब, तो आपकी वीडियो उसके सामने आ जाएँगी। डियर व्यूअर्स, आपने भी बहुत से ऐसे टॉपिक होंगे जिनको यूट्यूब की सर्च वाले बार में जाके सर्च किया होगा, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। आपने इस तरह की भी कोई चीज़ या किसी भी ऐप से रिलेटेड, किसी भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अगर आपने यूट्यूब पे जाके सर्च की है, तो इसे कहते हैं यूट्यूब सर्च। जब कोई भी बंदा वो कोई कीवर्ड या कोई टैग जो होते हैं, कोई टाइटल वगैरह सर्च करता है, तो उससे आपकी वीडियो पे अगर वो टैग्स लगे हुए हैं, आपकी वीडियो का वो टाइटल है, तो आपकी वीडियो उसके सामने आ जाएगी और वहाँ से वो वीडियो वॉच करेगा। और ये एक लॉन्ग टर्म चीज़ होती है, ये बहुत एक अरसे तक चलती है। और जो ब्राउज़ फीचर है, ये लॉन्ग टर्म चीज़ नहीं है, ये शॉर्ट टर्म है, लेकिन इसमें क्या होता है, आपकी वीडियो के वायरल होने के चांसेस जो हैं, वो ज़्यादा होते हैं। शर्त ये है कि आपका टाइटल और थंबनेल जो है, ये आई कैची होना चाहिए। जब कोई बंदा उसको वॉच करेगा, तो फ़ौरन से ही उस पे क्लिक करे। इसको कहते हैं क्लिक बाइट। डियर व्यूअर्स, आपने अक्सर देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, इस तरह की वीडियोज़ बनाते हैं, इस तरह का टाइटल बना देते हैं कि वो क्लिक बाइट होता है, यानी लोग उस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं उसको, थोड़ी बहुत वीडियो वॉच की, उसके बाद वो बैक चले जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, आपके व्यूज़ जो हैं, वो थोड़े बहुत बढ़ जाते हैं। डियर व्यूअर्स, अगर आपने जल्दी वायरल होना है, तो आपको चाहिए कि आप ब्राउज़ फीचर पर काम करें। अगर आप यूट्यूब से एक लंबे टाइम तक अर्निंग करना चाहते हैं, तो इससे क्या होगा, आपको यूट्यूब सर्च पे काम करना है, यूट्यूब सर्च बेस्ड कंटेंट लेके आना है। डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो बस इतनी सी ही। मैंने आपको बताया इसमें कि आपने यूट्यूब ऑटोमेशन अगर करनी है, तो आपको कितना पैसा चाहिए, कितना टाइम चाहिए, और अगर आप उस टाइम को मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप ब्राउज़ फीचर पर काम करें। अगर आप ब्राउज़ फीचर पर काम करते हैं, तो उससे क्या होगा, दिनों में आपकी वीडियोज़ वायरल होंगी। इसके अलावा आपने अच्छे हैशटैग्स भी लगाने हैं, आपने सर्च बेस्ड कंटेंट पर भी काम करना है, ताकि आने वाली वीडियोज़ जो है, या आने वाले टाइम में लोग आपकी वीडियोज़ को सर्च करें। डियर व्यूअर्स, लेकिन अगर आप एक लंबे अरसे के लिए काम करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप सर्च बेस्ड कंटेंट पे काम करें। आप अपने यूट्यूब वीडियोज़ की एसईओ जो है, वो अच्छी करें, ताकि आने वाले टाइम में जब कोई बंदा सर्च करे, तो वहाँ पे आपकी वीडियोज़ उसे शो हो और आने वाले टाइम में भी आपको उसका फ़ायदा हो। डियर व्यूअर्स, कल की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने कीवर्ड किस तरह से रिसर्च करने हैं, आपने टाइटल किस तरह से सर्च करना है, कौन से टाइटल या कौन से कीवर्ड जो हैं, वो हाई रैंक होते हैं, कौन से कम रैंक पे आते हैं। इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है, वो हम कल की वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने हमारे प्रीवियस एपिसोड इस फ्री यूट्यूब ऑटोमेशन कोर्स के नहीं देखे, तो आपको मेरे चैनल में प्लेलिस्ट शो हो रही होगी, आपने वो ज़रूर जाके वॉच करनी है। डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।